एवरीवन, वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। होप यू ऑल आर वेल। ये वीडियो है बाइल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। बाइल एज वी नो इज अ डार्क ग्रीन अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीटेड बाय मेनली हेपेटोसाइट्स। तो ये क्या है? इट इज़ वेरी डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन से ब्राउन तक इसका शेड जाता है। इस कलर का विस्कस फ्लूइड है, गाढ़ा फ्लूइड है, एंड इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर। pH इसका 7.5 से 8 के बीच में होगा। इट इज़ एल्कलाइन, और एल्कलाइन क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड इट इज़ सिक्रीटेड बाय मेनली हेपेटोसाइट्स। लीवर के अंदर जो हेपेटिक सेल्स हैं उनको हम कहते हैं, लीवर के सेल्स को हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। तो हेपेटोसाइट्स सिक्रीट करते हैं बाइल को। डेली सिक्रीशन इज 600 to 1000 मिलीलीटर्स पर डे। तो एक दिन में 600 से 1000 मिलीलीटर्स तक सिक्रीट होता है। सिक्रीटेड बाय द लीवर इनटू द ड्यूडेनम, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर अंटिल यूज्ड। तो ये एक हमारी बॉडी का एक इकलौता ऐसा फ्लूइड है कि जिसे सिक्रीट एक अलग ऑर्गन करता है, स्टोर अलग ऑर्गन में होता है, और एक्ट अलग ऑर्गन में करता है। तो ऑफ कोर्स इट इज सिक्रीटेड बाय द लीवर। अब लीवर के अंदर तो फूड नहीं जाता, तो लीवर से ये जाता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर इज अ डार्क ग्रीन कलर्ड स्मॉल पाउच। उसकी कैपेसिटी भी 50 से 60 मिलीलीटर्स होती है। तो लीवर से बाइल जाता है हमारा गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और कंसनट्रेट होता है। अब कंसनट्रेट क्या होता है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो लीवर से गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, और फिर उसके बाद ये जाता है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ड्यूडेनम में, जहां ये फूड पर एक्ट करता है। नाउ कमिंग टू दी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है? मेनली 3 चीज़ें होती हैं, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, और आपका एसेसरी पिगमेंट्स, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल। तो बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट्स ये है, मेजर प्रोपोर्शन है, 50% तक बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं। व्हाट आर दीज आर बाइल एसिड्स कॉन्जुगेटेड विथ टॉरिन और ग्लाइसिन डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। तो ये क्या है? बाइल एसिड जो है कॉन्जुगेटेड है। बाइल एसिड है किसके साथ मिले हुए? टॉरिन या ग्लाइसिन अमीनो एसिड के साथ मिले हुए हैं टू फॉर्म बाइल सॉल्ट्स, एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। सो और बाइल सॉल्ट जो हैं यही हमारे बाइल के अंदर जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जो काम करते हैं, मेन थिंग जो है वो हमारे बाइल सॉल्ट्स ही हैं। नेक्स्ट इज दी बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है। अब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आमतौर पर हम दोनों ऐसे पढ़ते हैं जैसे ये दोनों अलग सेपरेट चीज़ हों, बट दे आर नॉट। तो बिलीरुबिन ही ऑक्सीडाइज होकर बिलीवर्डिन बनाता है। तो बिलीरुबिन इज दी अनऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और बिलीवर्डिन इज दी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो बिलीरुबिन का ऑक्सीडेशन होकर बिलीवर्डिन फॉर्म होता है। अब यही दोनों, व्हेन दीज टू कंबाइन, दे बोथ, इन दोनों का मिक्सचर ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे फीसिस या हमारे स्टूल के ब्राउन कलर का। जो येलो टू ब्राउन हमारे फीसिस का कलर होता है, दिस इज ड्यू टू दी बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये दोनों कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, और अगर इनकी कंपोनेंट्स में इनकी जो वो है कैपेसिटी, इनकी वॉल्यूम में अगर कुछ गड़बड़ होगी, इसी वजह से फिर जॉइंडिस होता है। जॉइंडिस कंडीशन होती है। जॉइंडिस में क्या होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बाइल सॉल्ट जो हैं, इनकी जो वॉल्यूम है वो ऊपर नीचे हो जाती है, कि जिसकी वजह से पेल कलरेशन हो जाता है, स्किन और आइज पीली पड़ जाती हैं, और जॉइंडिस में स्टूल जो हमारा वो ग्रे टू ब्लैक कलर का हो जाता है। So coming back, and next is lecithin and cholesterol. Lecithin is of course a phospholipid, और कोलेस्ट्रॉल तो हम सब जानते ही हैं। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। अब कंसंट्रेशन ऑफ बाइल क्या है और ये क्यों होता है? तो बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। वाइल स्टोरेज, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंटिन्यूअसली रीअब्सॉर्ब्ड बाय गॉल ब्लैडर म्यूकोसा। दिस यूजुअली कंसंट्रेट्स द बाइल बाय 5 folds। तो ये होता है कि बाइल जो है हमारा वो गॉल ब्लैडर में, लीवर से निकलकर गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। अब स्टोरेज के दौरान उसके अंदर से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होते रहती हैं। गॉल ब्लैडर म्यूकोसा एब्जॉर्ब करती रहती है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। अब किसी चीज़ में जब वाटर कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होता रहेगा तो वो ऑफकोर्स कंसनट्रेटेड हो जाएगी। कंसनट्रेटेड इसलिए होती है ताकि ये डाइजेशन में फर्दर हेल्प कर सके। ऑफकोर्स कंसनट्रेटेड चीज़ जो है वो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकती है डाइल्यूटेड चीज़ के मुकाबले। सो नॉर्मली इट इज़ कंसनट्रेटेड बाय 5 folds। 5 गुना, नॉर्मली 5 गुना होता है कंसनट्रेशन, मगर 20 गुना तक कंसनट्रेट हो सकता है। अब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गया, कंसनट्रेट हो रहा है। अब ये यहाँ से इसे स्टिमुलस कैसे मिलेगा कि ये ड्यूडेनम में जाए? तो ड्यूरिंग डाइजेशन व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ बाइल, CCK स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर एम्प्टीइंग।
तो डाइजेशन के दौरान जब हम फैटी खाना खाते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि ये जो मेन इसका फंक्शन है वो है फैट डाइजेशन, तो जब हम फैटी खाना खाते हैं तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है और ये स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को, कि जिससे गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल स्टोर्ड है वो ड्यूडेनम में चला जाए। नाउ कमिंग टू इट्स फंक्शन, तो मेन फंक्शन तो क्या है? मेन फंक्शन इज फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन को ही हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन और फैट एब्जॉर्प्शन। जो मेजर फंक्शन है वो ये दोनों है, फैट डाइजेशन और फैट एब्जॉर्प्शन। ज़्यादातर लोग खाली ये कहते हैं कि बस मेन फंक्शन इज फैट डाइजेशन या इमल्सिफिकेशन, बट यू मस्ट रिमेंबर कि फैट एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बाइल. And other function is neutralization of stomach acid. Because it is alkaline in nature, it helps to neutralize the stomach acid. Stomach acid में stomach से जो काइम आता है उसमें HCl होता है कि जिसकी वजह से वो एसिडिक होता है, मगर हमारे जो एंजाइम्स हैं पैंक्रियाटिक जूस के भी, वो सब तो अल्कलाइन pH पे काम करेंगे, इस वजह से उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है. एंड द अदर फंक्शन इज़ and the other function is route of excretion of bilirubin. तो bilirubin जो है हमारा बाइल पिगमेंट, ये भी अगर गॉल ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए तो इट पोजेज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. तो इसके एक्सक्रीशन का भी एक फॉर्म है, एक तरीका है, इज दी बाइल. एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स. फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं उनके एब्जॉर्प्शन का भी रास्ता बाइल ही है. विटामिन ए, डी, ई एंड के, दीज आर ऑल फैट सॉल्युबल. तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी बाइल नेसेसरी है, क्योंकि बिकॉज बाइल जो है फैट एब्जॉर्प्शन भी करवाता है और ये सारे वाइटामिन जो हैं ये फैट सॉल्युबल हैं, तो ये फैट में सॉल्युबल होते हैं. तो जब फैट का एब्जॉर्प्शन होगा तो पैसिवली इनका भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. Now coming to the main function, so the main element involved in fat digestion and absorption is bile salts. इन सब में से जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है वो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और जो मेन फंक्शन है वो है फैट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन. अब हम उसको पढ़ते हैं. तो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? टू फंक्शन. सो दिस इज द फैट डाइजेशन और दिस इज द फैट एब्जॉर्प्शन. तो ये क्या करते हैं बाइल सॉल्ट? दे हैव अ डिटर्जेंट एक्शन ऑन फैट पार्टिकल्स. इट डिक्रीजेस सरफेस टेंशन एंड अलाउज एजिटेशन and breaks down large fat globules into small droplets, process known as emulsification. So it has a detergent action. Detergent action क्या करता है? For example, there is a large fat globule, एक मोटा सा फैट का ग्लोब्यूल है, तो उस पर बाइल सॉल्ट जाके एक्ट करते हैं और मिसल्स बना लेते हैं. मिसल जो हमने पहले पढ़ रखा है जूनियर क्लासेस में, सोप की तरह. इट इज़ लाइक सेंटर में एक फैट, सेंटर में आपका फैट ग्लोब्यूल और यहाँ ऐसे ऐसे एरोज की तरह उसमें बाइल सॉल्ट्स अटैच हो गए. ऐसा करने से उसका सरफेस टेंशन जो हर तरीके से उसे कम करते हैं और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं. ऐसा करने से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाता है और फिर वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन यानी बाइल सॉल्ट्स क्या करती हैं? दे इमल्सिफाई द फैट्स. एक बड़े फैट ग्लोब्यूल को तोड़कर उसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बना देते हैं, जो इमल्सिफिकेशन हो गया. अब उसके बाद बाइल सॉल्ट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ. इमल्सिफिकेशन के बाद एब्जॉर्प्शन करवाता है. एब्जॉर्प्शन किस किस का? फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्टेरॉल और अदर लिपिड्स. ये चार कैटेगरीज हैं, इनका ये एब्जॉर्प्शन करवाता है. और एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है? दिस अगेन इज डन बाय मिसल फॉर्मेशन. मिसल फॉर्मेशन के जरिए एब्जॉर्प्शन होता है एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. अब ये एक बहुत कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर फैट डाइजेशन के लिए बाइल ही इम्पॉर्टेंट है, तो आज के वक्त में तो पीपल आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस. तो जो मेन प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, तो अगर हमें लोगों को मोटा करने से बचाना है तो बाइल सिक्रीशन ही बंद कर दें. इससे तो बाकी चीज़ें तो अब्जॉर्ब होती रहेंगी, क्योंकि बाइल जो है वो सिर्फ फैट डाइजेशन से है. तो बाइल को बंद कर देंगे तो लोग मोटे ही नहीं होंगे. सो दिस इज़ अ वेरी इंट्रीगिंग क्वेश्चन. बट अगर आपको ये बात ख्याल में रखनी चाहिए कि बाइल में ऑफकोर्स फैट डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर उसके साथ साथ फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो हैं वो भी तो इसी के ज़रिए एब्जॉर्ब हो रहे हैं. अगर हमने बाइल का सिक्रीशन रोक दिया या कम कर दिया तो उससे फैट तो ऑफकोर्स नहीं हमारे अंदर आएगा, मगर उसके साथ साथ जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, तो इनका भी तो डिफिशिएंसी हो जाएगी एंड इट विल लीड टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. तो अगर बाइल सॉल्ट्स नहीं होंगे, बाइल सॉल्ट्स ही नहीं होंगे, पूरा बाइल तो छोड़िए, अगर खाली बाइल सॉल्ट्स ही नहीं होंगे बाइल के अंदर, तो 40% ऑफ इंजेस्टेड फैट्स तक
हमारी फीसिस में पास ऑन हो जाएंगे और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। नाउ कमिंग टू गॉल स्टोन्स, आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि उनके पथरी हो गई है, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है। सो दीज occurrences or accumulation of stones in the gall bladder are known as gall stones। तो gall bladder के अंदर जो स्टोन हो जाते हैं वो गॉल स्टोन्स के होते हैं। अब इनकी कॉजेज क्या है? मेनली ये जो हैं ये हमारे बाइल सॉल्स के ही होते हैं। बाइल सॉल्स ही ड्राई और एक्यूमुलेट होकर एग्रीगेट होकर गॉल स्टोन्स बना लेते हैं। इनके 4 मेन कॉजेज हैं। या तो कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेशन हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, या फिर टू मच वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम बाइल। तो बाइल के अंदर से अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो गया, बहुत ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो ऑफकोर्स बाइल सॉल्ट्स विल रिमेन और वो कोलिस करके कोगुलेट करके गॉल स्टोन्स बना लेंगे। या फिर टू मच एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड्स फ्रॉम बाइल सॉल्ट्स, दिस विल ऑल्सो लीड टू, उसके बाद फिर टॉरिन और ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स वगैरह बनेंगे, वो बाइल सॉल्ट्स के साथ मिलकर वो भी स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिथेलियम। तो ये 4 मेन कॉजेज हैं कि जिनकी वजह से गॉल स्टोन्स फॉर्म होते हैं। अब गॉल स्टोन्स फॉर्म होंगे तो ये सीरियस कंडीशन है। किडनी स्टोन से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं गॉल स्टोन्स, क्योंकि बिकॉज फिर बाइल का फंक्शन अफेक्ट होता है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन अफेक्ट होता है, और इन मोस्ट केसेस इसकी सर्जरी भी ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि फिर बाद में अक्सर इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स देयर इज पस फॉर्मेशन। दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट, बट आई वाज जस्ट गिविंग यू एन इनसाइट। पस फॉर्मेशन हो जाता है एंड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, सो विल नॉट डिस्कस इट हियर। सो दैट्स ऑल अबाउट बाइल। होप यू अंडरस्टूड टुडेज वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। So do like, share, comment and subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.